थाने से लेकर एडीजी तक न्याय की गुहार लगा चुका काटका निवासी पीड़ित नहीं। दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, चौकी इंचार्ज के डर से 1 महीने से है बेघर। पीड़ित का आरोप 8,000 रुपए लेकर भी नहीं किया चौकी इंचार्ज ने इंसाफ। जी हां, मुजफ्फरनगर एक युवक ने एक पुलिस चौकी इंचार्ज पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की अपील की है। मुजफ्फरनगर क्षेत्र के थाना जानसठ क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले ग्राम काटका निवासी नईम ने थाने से लेकर एसएसपी, डीआईजी, एडीजी मेरठ तक गुहार लगाते हुए बार बार नहीं न्याय एवं इंसाफ की मांग की है, लेकिन चौकी इंचार्ज की हठधर्मिता के चलते पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। पीड़ित नईम का आरोप है कि मेरे विरोधियों ने विपक्षी गण से मिलकर पुलिस से सांठगांठ करते हुए मामले को रफा दफा कर रखा है। चौकी से लेकर एडीजी तक के यहाँ न्याय की गुहार लगा चुका पीड़ित नईम दर की ठोकरें खाने पर विवश है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि 1 महीने से अपने घर तक नहीं गया। उसका आरोप है कि अगर अपने घर चला गया तो चौकी इंचार्ज झूठे केस में जेल भेज देगा। उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी आपबीती बताई, जिस पर डीआईजी सहारनपुर ने इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी जानसठ से वार्ता की और दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन फिर भी पीड़ित नईम को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। पीड़ित नईम का कहना है यदि उसे न्याय न मिला तो वह आत्मदाह करने पर भी विवश हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पूरी तरह से उजागर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीड़ित नईम ने एक ऑडियो उच्च अधिकारियों को दी है, वहीं सोशल मीडिया पर भी जारी की तथा पीड़ित को मुकदमों में इंसाफ न मिलने तथा रूपी भरना और उच्च अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाने के बाद भी चौकी इंचार्ज की पूरी मनमानी एक बड़ा गुलना खिला दे। ऐसे मामले को गंभीरता को समझते हुए उच्च अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर उचित एवं प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि निचले स्तर के अधिकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी गुमराह करके रखते हैं। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा पीड़ित नईम अधिकारियों से नहीं मिल पाया। पीड़ित नईम ने आरोप लगाते हुए अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि प्रार्थी के विपक्षी गुलबहार फारूक हारून पुत्रगण अकबर व माजिद पुत्र हारून ने नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 में प्रार्थी और प्रार्थी के चाचा तैमूर के साथ मारपीट की थी, जिसके मुकदमे थाना जानसठ में लिखे हैं, जिसको लेकर विपक्षी गण प्रार्थी से रंजिश रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम नईम है, गांव काटका, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। और हमारा बंटवारे में आपस में ताऊ चाचाओं में बंटवारे का वो चल रहा है, तो उसको लेकर घर के मेरे से रंजिश मानते हैं, वे मारपीट करते हैं और कई बार जो है थाने में मुकदमा लिखा हुआ उनका। और दरोगा जी ओमकार नाथ पांडे हैं, उन पे बार बार हम बता रहे, फ़ोन पे बता रहे, चौकी में जाके बता रहे, साहब हमें वो आदमी परेशान कर रहा, मारपीट कर रहा। और जी साहब ने कहा कि 10,000 रुपये खर्चा होगा। किसने कहा? ओमकार नाथ पांडे ने। हमने उन्हें 8,000 रुपये दे दिए। 10,000 के चौकी इंचार्ज है कवाल चौकी इंचार्ज ओमकार नाथ पांडे। और जी 10,000 की मांग करी थी, 8,000 रुपये दे चुका मैं, और 10,000 की मांग और कर रहे, और 10,000 नहीं देगा तो साले कट्टा लगाकर जेल भेज देंगे, धमकी दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों से मिले हो? अधिकारी से मिले हैं जी, एडीजी साहब से, डीआईजी साहब से और जी एसएसपी से, सबसे मिल ली थी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। साहब 1 महीना हो गया घर छोड़ो फिरे, हम घर से भी लाचार हैं। दुकान में हमारी ताला पड़ा हुआ है, जानसठ दुकान है हमारी, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आप क्या चाहते हो पुलिस से इंसाफ? हम इंसाफ ये चाहते हैं, जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसको जो है हम जो जायज़ हो वो करें। हमारे साथ मारपीट हो रही है, पैसा ले रहे हैं, पैसा लेके भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साहब हम घर छोड़ दो फिर रहे हैं, एडीजी साहब के भी पास चले गए, डीआईजी साहब के भी पास चले गए, और जी हमारे से कोई नहीं बचा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और चौकी इंचार्ज ओमकार पांडे जो कह रहे हैं कि कट्टा लगाकर साले जेल भेज दूंगा, और धमकी दे रहे हैं। साहब हमें बहुत परेशान कर रखा है, हम घर भी नहीं जा रहे। सीओ साहब से मिले हैं आप? सीओ साहब से भी मिले हैं, सीओ साहब ने हमारे बयान लिए हैं, और उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चौकी इंचार्ज से मिले हो आप? उनसे बात हुई है, वे मैंने उनसे बात करी है कि साहब मेरे जो हैं पैसे तुमने जो ले रखे हुए, मेरे पैसे वापसी करो, और जो मेरा इंसाफ है मेरे साथ इंसाफ करो। तो चौकी इंचार्ज जो है इसमें कुछ नहीं कर रहे, न वे इंसाफ कर रहे और न मेरे में पैसे वापसी दे रहे। मैं तो ये चाह रहा कि मेरे पैसे वापसी आ जा, और जो मेरे साथ मेरा इंसाफ होगा। जो आज मेरे साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा, आने जाने की रास्ते में धमकी दे रहा, उसका इंतजाम हो जाए साहब। और अगर कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं थाने में जाकर आत्महत्या कर लूँगा, या तो जहर खा लूँगा, नहीं तो फांसी दे लूँगा।